हरिओम स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी। श्री चरणों में सादर प्रणाम, दंडवत प्रणाम करता हूँ। नमो नारायण महाराज जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। महाराज जी आपका माइक बंद है, माइक खोल लीजिए। हरिओम। ध्यानाभ्यासमसि वशीकृतेन मनसा यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव रोचन चमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दे पुलिनोदरे यत्किमपि तन्निलम् अवाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः क्रोधमतो बलमिन्द्रियाणि सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणमे अस्तु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यो कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम तत्र तद यत्र एतत् सुप्त समसं प्रसन्नः स्वप्नं न विजानाति एष आत्मा हीति होवाच। तदम प्रसिद्ध है, जबकि आसुरी संपदा और देवी संपदा में परस्पर विरोध है।
जैसे कि सूर्य भगवान का प्रकाश और अंधकार में विरोध है। सूर्य प्रकाशमय है, को नहीं देखते हैं, और अंधकार सूर्य को नहीं दिखता है, परस्पर विरोध है। क्योंकि ज्ञान में और अज्ञान में परस्पर विरोधाभास है। देवता लोग भी आसुरी लोग भी देवता ये विषय भोग पदार्थ जो है उसको भी वो देखना नहीं चाहते। इसलिए दोनों में राग द्वेष युक्त है। आत्मज्ञान के प्राप्ति के लिए वो झुमकी ले लेगा तो तुझसे वो उस समय स्वर्ग के राजा इंद्र तो वो भी ले लेगा। गए मतभेद भुला करके आपस में ऐसे न हो कि राग द्वेष हो। और दोनों को देख करके ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक इस आश्रम में निवास करो, इस आश्रम में निवास करो। जी ने विरोचन को कहा कि देह में जो छाया है अंगुष्ठ मात्र अक्षिणी दृश्यते, ये जो छाया है देह को लेकर के ये आत्मा है। और दोनों को यही बात समझाया, परंतु कहा कि अब दोनों चले जाओ। तो विरोचन ने सोचा कि देह के छाया यानी देह को ही आत्मा जब कहते हैं तो शांत हृदय हो करके वो अपने असुर कुल में आया और ये प्रचार किया। लेकिन इंद्र को आभास हुआ कि पुनः जाना चाहिए। तो हाथ हो गया, ये तो दिखाई नहीं देता, हाथ पर नहीं चलते हैं तो प्राण तो जाता नहीं है। और आपने कह दिया कि देहात में जो छाया है यही आत्मा है। इसके जिज्ञासु के भाव को लेकर के प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार से उपदेश दिया। तत्र यत्र एतद सुप्त, जिस अवस्था में पुरुष सुसुप्त अवस्था में जाता है, सुसुप्ति में चला गया, दोनों आंख को बंद कर दिया, देखना भी नहीं होता है, और उस समय स्वप्न का भी अनुभूति नहीं करता, क्योंकि सुसुप्ति काल में गया है। तो आप वही अमृत है, वही ब्रह्म है। यही इंद्र जी तुम साधना करो। ये उन्होंने कहा कि भाई ये जो सुसुप्ति काल है सती ज्ञातु सद्भाव अवगम्यते न असती ज्ञान है। ज्ञान होने पर ज्ञाता का सत्ता का ज्ञान होता है। ज्ञाता जो पदार्थ है वो उसकी सत्ता का ज्ञान तब होता है जब उसको ज्ञान होता है।
और ज्ञान नहीं होगा तो पता नहीं चलता। कुछ पता नहीं चला। और इसी को ही आत्मा ये कह रहे हैं प्रजापति, आत्मा का विनाश तो होता नहीं, लेकिन सुसुप्ति से जब जगता है तो कहता है मैंने क्या कि न किंचित अवेदितम। पुनः उसको शंका हो गया, स समित पाणी ही पुनर्यो तम प्रजापति उवाच मघवन। समित पानी होकर के पुनः प्रजापति के पास आया इंद्र, और प्रजापति से कहा कि हे प्रभु, आत्मा के विषय में फिर भी ब्राजी ही। इंद्र भगवान को देख करके ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जिस इच्छा से आए हो, किम इच्छन पुनरागम इति स होवाच। तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, क्या किस इच्छा से आए हो? तो कहा न हम खलु अयम भगवः एवं बोध होता है अहम अस्मि, मैं हूँ, यह मैं हूँ, मैं देवदत्त हूँ, यज्ञदत्त हूँ, राम हूँ, कृष्ण हूँ। जब सो करके उठता है तो ये बोध तो होता है। तब ना वो कहता है न किंचित अवेदिशम, मैंने कुछ जाना। अन्य जो भूत है उसको तो जानता है, जो एक दिन नाश होने वाला है उसको देखता है। न हम अत्र भोग्यम पश्यामि, लेकिन उसको आप आत्मा कहते हैं, ये समझ में नहीं आया। एवं एष मघवन इति होवाच एतम स्वेव तु भूयो अनुभक्ष्यामि नो एव अन्यत्र एतस्माद् असोपराणि पंचवर्षाणि सह अपराणि पंचवर्षाणि उपवासः तानि एकशतं संपेदु एतद् यदा आहु एकशतम् अहवर्षाणि मघवन प्रजापतो ब्रह्मचर्यम् उप। ये वही समगवन। इस प्रकार से इंद्र के मन में जो शंका हुआ, तब प्रजापति जी ने कहा मान लीजिए सुषुप्त को आत्मा नहीं जानते हो, नहीं मानते हो, तो तुम्हारे मन में ये भावना क्या है? तो कहा आत्मा इनसे भिन्न है, वो कोई अवस्था नहीं है, न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है, त्रय अवस्था से रहित, त्रिगुणातीत, त्रिकालातीत, देहातीत, गुणातीत, ऐसे ब्रह्म का लक्षण है। तब प्रजापति जी ने कहा ऐसे करो, 32 वर्ष तो ब्रह्मचर्य पालन किए हो और 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहो, 5 वर्ष तक और ब्रह्मचर्य का निवास। ऐसे करते करते इंद्र जी को 101 वर्ष हो गया। ब्रह्मचर्य पूर्वक 101 वर्ष तक ब्रह्मलोक में रहा और 101 वर्ष तक ब्रह्मचर्य वास किया। तब देखा कि इनका हृदय में विषय, संसार के प्रति विषय विकार है,
वो नहीं है। क्योंकि काशी जी में लोग आते हैं, विश्वनाथ दर्शन करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, और मठों में आते हैं तो बोलते हैं कि मठों में तो हम भोजन नहीं करेंगे। यहाँ के जो दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जी है, न उसमें ठीक से मिर्चा है, न मसाला है। केवल सात्विक भोजन, मिर्चा भी ठीक से नहीं है। तो लोग कहते हैं महाराज हम बाहर भोजन कर लेंगे, आप लोग चिंता न करो, बाद में जो देना है वो दे देता है, वो बात अलग है, लेकिन उसको पसंद आता है। मुकेश अंबानी के घर में जो चाट गया था, उसके घर में भोजन करने जाएगा, चाट के कचौड़ी, इडली, डोसा, ये सब कथा जो है बड़ा विचित्र है। नरेंद्र मोदी जहाँ चाय पिए थे, वो चाय पीने जाता है, एक चाय की दुकान है, वहां कभी ये लोग गए होंगे। उसके यहाँ पैर रखने का, नीची भाग में खड़े होने का जगह नहीं रहता, चाय की दुकान। क्या? तो जो देवता हमेशा विषय भोग, जो नित्य निरंतर रहते हैं, और उसको ऐसे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए, तो आत्मज्ञान तो बहुत सरल भी है, सुलभ भी है, और बहुत काठिन्य है। तद दूरे तदवंती के, बहुत दूर में भी है और पास में है परमात्मा। और श्रद्धा न हो तो ईश्वर बहुत दूर में। हस्तिनापुर में कृष्ण है, दुर्योधन के लिए बहुत दूर है, और विदुर के लिए बहुत सुलभ है, क्योंकि विदुर के घर में स्वयं परमात्मा जाता है। लेकिन वही परमेश्वर दुर्योधन आदि के लिए बहुत दूर में है। ठीक है, दूर में भी है। और उन्होंने ब्रह्मचर्य, विरोचन तो 32 वर्ष ब्रह्मचारी रह करके चला गया। ये इंद्र 101 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। तब उन्होंने इंद्रदेव के प्रति जो तीनों अवस्था से रहित है, जो आत्मा है, उसके विषय में भगवान प्रजापति ने जब कहा तो उसको स्वरूप का बोध हुआ, आत्म तत्व का। इसलिए आज भी प्रसंग है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म तो बहन है, मेरा ये है, मम सारा व्यवहार होता है, सुख दुख सारा होता है। तो कहा शास्त्रकारों ने कि भगवान शंकराचार्य जिस कुर्सी पर बैठे थे, उस कुर्सी का नाम है अद्वैत सिंहासन। अद्वैत सिंहासन, जहाँ जीव तत्व की जो कुर्सी है, उस कुर्सी में जब आप बैठोगे तो आपको अपने आप ब्रह्म ही सत्य, जगत मिथ्या दिखाई पड़ेगा। बोले उस कुर्सी की क्या विशेषता है? बोले वो कुर्सी में कई चीज रखा रहता है, नित्या संपत्ति, वैराग्य, मुमुक्षुता, यम नियम, और
षट संपत्ति के द्वारा तितिक्षा, श्रद्धा, ये सारा धन जो है ना कुर्सी के अंदर रहता है, और उसमें जब आप बैठोगे तो आपको स्वतः भान हो जाएगा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, पूरा भान हो जाए। आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि जगत तो सर्वव्यापक परमात्मा है, क्योंकि ऐसे ही आपको ज्ञान हो जाएगा कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागेदकस्य धनम। ये इंद्रदेव ने एक शतम भवै वर्षाणि भगवान प्रजापतो ब्रह्मचर्यम उवासेति, 1 वर्ष तक जो है ना ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। तब आत्मज्ञान के विषय में इंद्र और 101 ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति है जो इंद्रिय मन को संयमित करता है। आहार शुद्धो सत्व शुद्ध लक्षण उसमें घटते हैं। आहार की पवित्रता, सात्विक भोजन, मन की प्रसन्नता, सत्व शुद्धो ध्रुवास में दे, अंतःकरण की पवित्रता हो जाता है। विषय भोग की कामना नहीं होता, इसलिए विषय भोग की कोई कामना नहीं होता ना। और विषय भोग की कामना वहां जो भी होता है वो धर्म पूर्वक होता है। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। इसलिए ब्रह्मचर्य के द्वारा उसका मन एकाग्र हो गया, चित्त वृत्ति में जो कलमश दोष है उसका निवृत्ति हो गया, क्योंकि ब्रह्मचर्य पूर्वक रहा तो एक टाइम भोजन करना है, समय पर उठना है, समय पर सोना है, काक चेष्टावत लिखा है। जैसे कोए सोए रहते हैं तुरंत उठ जाते, श्वान निद्रा तथैव च, कुत्ता सोता है 1 मिनट में उठ जाता है, कितना भी ठंडी हो कितना भी गर्मी हो, श्वान निद्रा तथैव च। इसलिए हमारे शास्त्रों में इस बात को कहा कि सर्वे वेदा यत्पदम आमनन्ति तपांसि जो सर्वाणि यद बदन्ति यदि चन्ति ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। ब्रह्मचर्य साधना के द्वारा जब चित्त एकाग्र हो जाता है, मन शांत होता है, तो उस समय ये पहले सब कुछ था नहीं। उस समय जब कथा होती थी, डोंगरे जी की कथा और बड़े बड़े महापुरुषों की कथा होती ना, उस समय मोबाइल का था ना, फेसबुक था। आजकल तो फोटो खींचने के लिए और दिखाने के लिए बहुत प्रकार से आ गया। पहले सब इतना आडंबर नहीं था, तो लोग एकाग्र भाव से भगवान की कथा को, चाहे गीता हो, चाहे भागवत हो, चाहे रामायण हो, बड़े प्रेम से लोग श्रवण करते, क्योंकि उस समय चित्त वृत्ति में कोई प्रपंच नहीं था, आजकल जो चल पड़ा। इसलिए वो कहते हैं कि जब एकाग्र चित्त वाला नहीं होगा तो उस समय जो है ब्रह्म चिंतन होना असंभव है। मघवन मर्त्यम वा इदम शरीरम आत्म मृत्यु न तदस्य अमृतस्य अशरीरस्य आत्मनो अधिष्ठानम आत्तो वै स शरीरः प्रिया प्रियाभ्याम न ह वै स शरीरस्य सतः प्रिया अप्रिययोः अपहति अस्ति अशरीरम भावसंतम न प्रिया प्रिय। इस प्रतः
तो कहा कि हे इंद्र भगवान मर्त्यम वा इदम शरीरम, क्योंकि ये शरीर मरण धर्म है, आज नहीं कल मृत्यु होना निश्चित है। जात सही ध्रुव मृत्यु, जब जन्म हुआ है तो मृत्यु से निश्चित है, मरणशील है। मृत्यु ने इसको ग्रस्त कर लिया है, मृत्यु से ग्रस्त है। इसका जो अधिष्ठान है वो शरीर वाला नहीं है। तद अस्य अमृतस्य और शरीरस्य आत्मनो अधिष्ठानम, इसका जो अधिष्ठान है आत्मा, वो तो अशरीर है ना उसका, इसलिए मृत्यु नहीं है। और ये जो शरीर है कौन सी प्रिय है कौन सी अप्रिय है, इसमें ग्रस्त है। प्रिय अप्रियाभ्याम, ये इससे वो ग्रस्त है। न वै स शरीरस्य सतः, इसलिए कहते हैं प्रिय क्या है अप्रिय क्या है। ये शरीर को जो इंद्रियों को प्रिय लगे, जो इंद्रियों को अप्रिय लगे, लेकिन इसमें आत्मा से कोई संबंध नहीं है। जैसे कान में सुनते हैं, प्रशंसा प्रिय लगता है, निंदा अप्रिय लगता है, वो तो प्रिय और अप्रिय दोनों से रहित है। इसलिए ये जो आत्मा है वो देह से रहित है। देह इंद्रिय मन के कारण जीव सोचता है कि यही सब कुछ है, परंतु अशरीरस्य भाव, वो जो ब्रह्म तत्व है आत्मा जिसको कहते हो, वो तो शरीर वाला नहीं है, तीनों शरीर से रहित है। इसलिए यहाँ पर लिखा कि तस्य च न हवै शरीर शरीरस्य सतः प्रिय अप्रिय बाह्य विषयम। इसलिए संयोग बीजोग का समय आता है, कोई संयोग है कोई वियोग है, इसलिए वो चाहता है कि मुझे ये चाहिए, तो धर्म अधर्म दोनों का विषय बनता है। ब्रह्म तो विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, विज्ञान स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। क्योंकि उपनिषद में कहा आनंदो ब्रह्म बीजानिया, तो आनंद स्वरूप ब्रह्म है। यो वै भूमा तत्सुखम, क्योंकि वो सुख स्वरूप है। एवं आत्मस्पदम न अन्यो अस्ति वेदांत सिद्धांत, संपूर्ण उपाधि से रहित परमात्मा है और संपूर्ण ऐश्वर्य का भी भोक्ता है, समग्र ऐश्वर्य के मालिक हुई है। इसलिए न अन्यो अस्ति, उसे छोड़ करके दूसरा कोई नहीं है। वेदांत सिद्धांत, यही वेदांत का सिद्धांत है। इस प्रकार से तुम्हें जानना चाहिए। इसलिए इंद्र के प्रति सत्यम रमणीयम तावदीयम, ये संसार जो है बहुत रमणीय दिखाई पड़ता है, बहुत सुहावनी। रमणीय का मतलब बहुत सुंदर, समुद्र के जल को देखोगे तो बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है, जब आप चखेंगे तो बिल्कुल लवण ही लवण है, देखने से बहुत सुंदर लगता है। ये पूरा जल को पी जावे, गंगा सागर में कलकत्ता में लोग देखता है तो ऐसे लगता है कि पूरा जल को ही पी जावे। इसलिए ऐसे जो जीवन में भाव है, वो भाव को छोड़े। ये संसार भी रमणीय चरणा, ऐसे आया है, यह संसार कपूव चरण रमणीय चरणा उपनिषद में आया। देखने में बहुत अच्छा है। यह सुमेर के फल को सुंदर देखिलु भायो, पात गए उड़ी कछु नहीं आयो। मैथिली शरण गुप्त अच्छे कवि हुए हैं। उन्होंने मैथिली शरण गुप्त जी ने
मैथिली शरण जी ने बड़े अच्छे लिखा है, यह संसार सुमेर का फूल सुंदर देख लो आए। तालाब के बाहर जो है ना सुमेर का फूल लगा रहता है, उसमें बहुत सुंदर रुई होता है। जब आप पकड़ना चाहेंगे तो हाथ में आता नहीं है और बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है, लोभ चढ़ जाता है। हाथ गई, हाथ में देखा तो वो उड़ जाता है, हाथ कछु नहीं आयो। ये संसार भी ऐसे है, क्योंकि प्रयोजनम मनोदिश्य मंदोपीन प्रवृत्ति, बिना प्रयोजन के मंदों की भी प्रवृत्ति नहीं होती। जब गौ भैंस कुत्ता पशु इनका भी एक स्वार्थ होता है, तब वो उनका प्रयोजन होने पर लोग मानता है। जब इन लोगों का ये लक्षण है तो मनुष्य का कहना क्या है। इसलिए एवं तो एवते इति न ब्रूयाद मृषा प्रजापति, क्योंकि ब्रह्मा कभी मिथ्या वचन तो बोलते नहीं है। जो भी प्रजापति कहेंगे वो तो ये कहते हैं कि तत्वमसि इति उपदेशो मृषा प्रसज्जेत। जब तक ये संसार में रहेगा तो तत्वमसि भी लगेगा कि वो मिथ्या कह रहा है। तत्वमसि माने तत्वमसि, और संसार के विषय में जब रहेगा तो उसको लगेगा कि सब मिथ्या है। ये जो कह रहे हैं वेदांत इत्यादि, ये ऐसे अपने आप कह रहे हैं, उसको किसी भी प्रकार से ये बोध नहीं होगा, उसको ज्ञान नहीं हो। नान्यो अतो अति दृष्टा, क्योंकि उसे छोड़ करके कोई दृष्टा नहीं है इत्यादि श्रुति अंत अच्छो। इस प्रकार से श्रुति भगवती ने कहा। आत्मा कोई संसारी नहीं है, ये लिखते हैं। यद आत्मनि संसारस्य, संसारी नहीं है, लेकिन अविद्या के चलते जैसे रज्जू में सांप है, सुक्ति में सीप है, आकाश आदि में नीला हरा पीला है, नहीं रज्जु सुक्ति का गगनादिषु सर्प रजत मलादीनी मिथ्या ज्ञान अध्यस्थानी तेषाम भवन्तु इति। इसलिए यहाँ पर जो है ये आकाश आदि में जैसे ये नीलो घट है, नीला घड़ा है, नीलो काश नीलाकाश है, वो आकाश आदि में हरा नीला पीला कहाँ आया? कुछ नहीं आता, लेकिन दिखाई पड़ता है अविद्या के चलते। इसलिए अविद्या का नाश हो जाने तो आपको तो भूमा ही दिखाई पड़ेगा, उसे छोड़ करके अन्य कोई चीज नहीं है। इसका प्रमाण है वेद प्रमाण अपि परमार्थ सत्यम आत्म एकत्वम, इसमें वेद ही प्रमाण है और आत्मा ही एक है। इस प्रकार से अनेक प्रकार से प्रजापति जी ने इंद्र को कहा, अशरीरो वायु अभ्रम विद्युत तन इतनु अशरीराणि एतानि तद यथा एतानि अमुष्माद आकाशात समुत्थाय परम ज्योति रूप संपद्ये स्वेन रूपेण अभिनिष्विद्यन्ते। अशरीरो वायु, जैसे वायु है, वायु का कोई शरीर दिखाई देता नहीं, अशरीर है। ऐसे अभ्रम, जो अभ्र है बादल है, उसका भी कोई शरीर दिखाई नहीं देता। विद्युत, जो बिजली चमकती है, उसका भी कोई शरीर दिखाई नहीं देता। इसको कहते हैं शरीर। अशरीराणि एवतानि परंतु तद यथा एतानि,
ये सब लोग आकाश से समुत्थान करते हैं और सूर्य की जो परम ज्योति है उसमें उनके स्वरूप में चले जाते हैं। इसमें जो वायु है और शरीर है और ब्रह्मन है, बादल है, विद्युत है, ये सब सूर्य के प्रकाश में ही लीन हो जाते हैं और जाकर के एक रूप हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य भगवान प्राण के शक्ति हैं। एवं एव एष संप्रसादो अस्मा शरीरात् समुत्थायो परम ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेण विनिष्पद्यते स उत्तम पुरुषः स तत्र पर्जेति जक्षत क्रीडन रममाणः स्त्रीभिर्वा ज्ञाने वा ज्ञातिभिर्वा नोपजनम स्मरन् इदम् और शरीरम स यथा प्रयोग्य आचरणे युक्त एवं अयम अस्मिन् शरीरे प्राणो यु। इसलिए इस शरीर से जब ये समुत्थान कर लेता है, छोड़ देता है ज्योति, तो उसी आत्मा में ही लीन हो जाता है। प्राण जाएगा तो कहाँ जाएगा? प्राण से प्राणम, प्राण का जो प्राण है परमात्मा, उसी में ही वो चला जाता है। और जब तक उस अवस्था में जाता है तो हंसता रहता है, क्रीड़ा करता है, खेलता रहता है, रमण करता है। रूपेण अविनिष्पद्यते स उत्तम पुरुष, स्मरण करता है शरीर का। जैसे घोड़ा और बैल गाड़ी में जुता रहता है, लोग लगाते हैं, ऐसे सारी क्रिया तो चेतन का है। हंसना, रोना बहुत सुंदर दिखाई देता है, जाता है, ये सब क्या है? उस परमेश्वर जो प्राण रूप में विद्यमान है उसी की ही क्रिया है, वही सब कराता है। ऐसे समझना चाहिए। स येन स्वेन रूपेण संप्रसादो अभिनिष्पद्यते, वो अपने रूप से ही चेतना के रूप में अभिव्यक्त होता है। वही जो ब्रह्म तत्व है उसी को ही उत्तम पुरुष कहते हैं। स एव उत्तम पुरुषो, वही उत्तम पुरुष है जो अशरीर है और उसको जान करके ये संसार से पार हो जाता है। तो कहा उसको जानता क्यों नहीं है? तो कहा ये न मिथ्या ज्ञानादिनाम जनितम, मिथ्या ज्ञान के द्वारा वो जानता नहीं है, अविद्या से ग्रसित है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। जिस समय उसका हृदय का गांठ छूट जाता है, विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय का ग्रंथि क्या है? अविद्या, कर्म, वासना, ये सब हृदय का गांठ है। भगवान शंकराचार्य ने हृदय ग्रंथि के ऊपर भाष्य लिखा है, अविद्या काम वासना ग्रंथ है। अविद्या काम वासना जो ग्रंथि है, ये ग्रंथि जब छूट जाए उस समय क्षीयन्ते सिद्धन्ते सर्व संशया, उसको वाक काट दिया, 8 राम हो गया। सारे जीव का संशय दूर हो जाते हैं। मैं जो रोगी, मैं भोगी, मैं उच्च, इस प्रकार के जो भाव है, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, शूद्र, मैं पापी, मैं पुण्यात्मा, ये जितने हैं ना, ये सब यही संशय है। आप ये सब नहीं है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, आप तो चिदानंद स्वरूप है। ऐसे भाव उसके जीवन में आता है। इयन्ते चस्य कर्माणि, सारे कर्म उसका नाश हो जाते हैं। तस्मिन् दृष्टि परावरे, उस पर अवर परमेश्वर को देखता है, परावर को देखता है।
इस प्रकार से वो ब्रह्म को देखता है। वो हृदय रूपी गुफा में बैठा हुआ है। न सदृश तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनेनम, ऐसे बताया। अथ यत्र एतद् आकाशम अनुविशेषणम चक्षुष चाक्षुष पुरुषो दर्शनायो चक्षुवतो वेद इदम जिघ्राणीति स आत्मा गंधाय घ्राणम मत यो वेद इदम अभिव्याहराणीति स आत्मा अभिव्याहराय वागथ यो वेद इदम शृण्वानिति स आत्मा श्रवणाय श्रोत्रम। अथ यत्र एतद् आकाशम अनुविशेषणम, जैसे चंद्रमा दिखाई देता है वो तो आकाश में है, लेकिन घड़ा में भी उसका प्रतिबिंब है। चंद्रमा इतना ऊपर में है, लेकिन यहाँ कोई छिद्र हो घड़ा में तो दिखाई पड़ता है। ये सब चाक्षुष पुरुष है, वो जो देखने वाला है। आकाश में चंद्रमा है, इसके ऊपर यो वेद इदम जिघ्राणीति। इस प्रकार से जो अनुभव करता है, कर्णेंद्रिय सुनता है, घ्राणेंद्रिय सूंघ लेता है, ये जितने ये विषय होते हैं इंद्रियों को, जो स आत्मा उसी को ही उसी को आत्मा समझो। पुरुष है वही अपहत पापमा है, आत्मा है। और श्रवण इंद्रिय सुनता है तो शक्ति प्रदान करने वाला आत्मा है। इस प्रकार से प्रजापति जी ने अथयो वेद इदम मनवानीति स आत्मा, तू जो जानता है या मनन करता है वो आत्मा की कृपा से करता है। मनोमय अस्य देवम चक्षु, मनो अस्य देवम चक्षु, ये मन ही उसका दिव्य नेत्र है। सब ऐसा एतेन देवेन, इस प्रकार से दिव्य चक्षु के द्वारा मनुष्य एतन कामान पश्यन रमते, ये भोगों को देखता हुआ रमण करता है। क्योंकि वो सर्वव्यापक है, अखंड है। उपासते तस्मात् तेषां सर्वे च लोका आत्ता सर्वे च कामाः स सर्वांश लोकान् आप्नोति सर्वांश कामान् यस्तम आत्मानम् अनुविद्यो बीजानाति इति प्रजापतिरुवाच। प्रजापतिरुवाच, ये जितने ब्रह्मलोक में आपको दिखाई देता है, जो भी ब्रह्मलोक का विषय है उसमें जो देखता है, एतम देवा आत्मानम उपासते, इस प्रकार से आत्मा की उपासना देवता लोग करते हैं। ब्रह्मलोक में जो शक्ति है वो ब्रह्म की शक्ति है, किसी दूसरे की शक्ति नहीं है। सब आप हैं, ये शास्त्र कहता है, सब आप हैं। सर्वे च लोका आत्ता, संपूर्ण लोगों वो भोग करता है। सर्वे च कामा, विराट रूप में संपूर्ण कामना को भी वो ग्रहण करता है। इसलिए भगवान के अनेक रूप रूपांतर है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, एक रूप नहीं है। लेनी हसे ग्रसमानम समन्तात समग्रान बदने ज्वलत भी, आपका एक रूप नहीं है, अनेक रूप है। आप अग्नि है, चंद्र है, वायु है, अग्नि वायु शशांक, आप शशि है, चंद्रमा है, वरुण है, प्रजापति है। आपको
छोड़ करके अन्य तो कुछ है ही नहीं, अर्जुन ने कहा। परंतु मैं जीव हूं तो मेरे में एक अपराध यही है कि मैं आपको सखा मानता हूं, क्योंकि जीव का सखा तो भगवान ही है ना, भक्त का सखा भगवान है। सुख दुख में कोई काम नहीं आता, परिवार बंधु बांधव दुख के समय में बड़ा कष्टदायी होता है, उसी समय कृपा यदि कोई करता है तो परमेश्वर ही करता है। द्रौपदी जी ने सबको देखा, युधिष्ठिर को, भीम को, नकुल को, अर्जुन को, सहदेव को, भीष्म को, द्रोण को, कृपाचार्य को, सबको देखा। वस्त्राहरण के समय ऐसे द्रौपदी मैया ने किसी को न देखा हो ऐसी बात नहीं थी। जो उस सभा में सभ्य लोग थे विदुर आदि से, सबको देखा, सबको कहा, लेकिन सब नीचे में मुख को करके सुनते रहे। तो उस समय कोई यदि कृपा करता है तो केवल भगवान ही कृपा करते, क्योंकि भगवान अकामी है, निष्कामी है, उनमें कोई कामना नहीं है, निष्कामी है। इसलिए उनकी कृपा सर्वोपरि है। आज उनकी कृपा है कि आप लोग सत्संग सुनते हैं, संतों का दर्शन हम सब लोग करते हैं, गुरुजनों की वाणी को सुनते हैं। ये उस परमेश्वर का दिव्य अनुग्रह है। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। अब तो कृपा यही करो कि सब छोड़ करके आपके भजन करें, आपके गुणानुवाद करें, आपके नाम स्मरण हो। सब तजी भजन करो दिन राति, यही कृपा करना। इसलिए वृंदावन के लोग गाते हैं, आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। वृंदावन में चैतन्य विहार में एक गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी का एक बड़े गुरु भाई रहते थे, स्वामी वेदांतानंद जी महाराज। हर वर्ष वृंदावन में कार्यक्रम कराते थे तो हम भी वहां जाते थे। वृंदावन की परिक्रमा जब अक्षय तृतीया में करते थे, चरण दर्शन श्री बांके बिहारी जी का, तो महाराज जी हमेशा ये कहते थे, आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। इतना दिन तक आपने कृपा की, मेरे घर में पुत्र संतान परिवार हो गया, अब थोड़े दिन का समय बचा है मृत्यु की घड़ी में, हे नारायण, हे ठाकुर, कृपा करना। क्या दिव्य भाव है, क्योंकि भगवान को तो भक्ति ही प्रिय है ना। भवानी भावना गम्या भवारण्य कुठारिका, भद्र प्रिया भद्र मूर्ति भक्त सौभाग्यदायी, उनको यही प्रिय है। इसलिए कहते हैं कि ऐसे परमेश्वर त एते ब्रह्मलोके तंबा एतम देवात्मान उपासते, ऐसे उपासना ब्रह्मलोक में भी करते हैं। क्योंकि वेदांत तो एक है, चाहे ब्रह्मलोक में जाए चाहे देवलोक में रहे, लेकिन ब्रह्मलोक तो केवल ऋषि महर्षि का है ना, तो इसलिए वो नित्य उपासना करते। तो ये थे ब्रह्मलोके तम एतम देवा आत्मानम उपासते तस्मात् तेषाम सर्वे च लोकाः। इसलिए संपूर्ण लोक से वो ओतप्रोत है, ऐसे जगह नहीं है जहाँ आत्मा न हो, चेतन न हो। सर्वांश कामान, जितने भी आप कामना करेंगे, ये कामना जो है फल प्रदान करते हैं। इसलिए संपूर्ण कामना ऐसे करो कि यदा सर्वे प्रमुचन्ते कामा एष हृदि श्रिता,
तदा मर्तो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समुष्णुते। जिस समय साधक के जीवन में कोई कामना नहीं रहता, जब भगवत चरणारविंद को मिल गया, जैसे सूरदास जी को कन्हैया मिल गए, मीरा जी को भगवान मिल गए, कुब्जा के वो कृष्ण मिल गए, तो कोई कामना करने की जरूरत ही नहीं है। वो कामना करने की कोई बात ही नहीं है। तो वहां तो सकल कामनाहीन, एकमात्र कामना ये होता है कि मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, क्योंकि उसको सब कुछ मिल जाता है। एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। एक को जान लेने के बाद सबको जान लिया जाता है। सर्वे च कामाः सर्वान् लोकान् आपनोति, सर्वांश्च कामान् यः तम आत्मानं अनुविद्यो। संपूर्ण संसार में ये जो भोग है ये प्राप्त कर लेता है जो कामना करता है, लेकिन साधक सबका अनादर करता है। किसी भी प्रकार से इंद्रियों के विषय में ऐसे भाव नहीं रखता कि मुझे ये चाहिए, ऐसी इच्छा वो नहीं करता। आज्ञो विजनवानास्मि कोन्योस्ति सदृशो मया। मेरे जैसे धनी कोई नहीं है, मेरे जैसे विद्वान कोई नहीं है। आज्ञो विजनवानास्मि कोन्योस्ति सदृशो मया इदमद्य मया लब्धम। मुझे ये प्राप्त करना है, इमं प्राप्त से भजस्व मः। इसलिए आज भी आप जगन्नाथपुरी जाइए, जगन्नाथपुरी की परंपरा, शंकराचार्य जो मठ है, गोवर्धन पीठ है, वहां की परंपरा इतना प्राचीन परंपरा है, लोग कोई स्टील बर्तन में भोजन नहीं करता है। कोई भी जाता है, धनी हो गरीब हो या संत हो महापुरुष हो ब्राह्मण हो, तो जो उड़ीसा में जो पत्तल चलता है, और पत्तल दोना से लोग भोजन करता है। गिलास तो मिल ही जाता है, गिलास के जगह पर कुल्हड़ देते हैं, वो पुरानी परंपरा। मैंने गोवर्धन मठ में पूछा कि ये कौन सी परंपरा, स्टील गिलास है, थाली है? बोले यहाँ की पुरानी परंपरा है, आचार्यों ने चलाया है, ये शुद्ध सात्विक है, ये शुद्ध सात्विक भोजन की परंपरा। पहले पहले लोग ऐसे करते थे, आजकल तो सब बुद्धिजीवी हो गए। अयोध्या की छोटी छावनी में आप जाएंगे तो यही पत्तल दोना देते थे। 2 रोटी से 3 रोटी आप खा नहीं पाएंगे, इतना बड़ा बड़ा रोटी बनाते थे। लेकिन आजकल विज्ञान के अनुसार सब लोग बुद्धिमान हो गया। प्राचीन जो खाना पीना रहन सहन की व्यवस्था थी, सब बदलाव आ गया, और उसमें धीरे धीरे बहुत बदलाव आ गया। सन्यासी समाज को देख करके वैष्णवों भी बदलाव आ गया। पहले वैष्णव लोग के यहाँ आप रामानंदी टीका लगावे और ठीक से लगावे तब तो अंदर जाने देंगे, नहीं तो जाने नहीं दे देते। बाणासुर के समय पर विष्णु ज्वर शिव ज्वर आए, विष्णु कृष्ण ने विष्णु ज्वर प्रकट किया, महादेव जी ने शिव ज्वर प्रकट किया। ये वैष्णव और सन्यासी ऐसे हैं, आपस में जो है ना इनका वाद विवाद हो जाता है। राम जन्मभूमि जब बनाने लगे और भगवत कृपा से जब वो बनने वाला उद्घाटन होने लगा, तो दोनों परंपरा के लोग मिले और मतभेद को भुलाए। इसलिए श्यामा छवलम प्रपद्ये सबला छधामम प्रपद्ये अश्व इव रोमाणी विधुयम पापम चंद्र इव राहु मुखात अमुष्य प्रमुच्य धुत्वा शरीरम अकृतम कृतात्मा ब्रह्मलोकम अभिसंभवामि इति अभिसंभवामि।
तो कहते हैं श्यामा छबलम प्रपद्य, मैं श्याम हूं, मेरे हृदय में उस ज्योति विराजमान है, इसलिए ब्रह्मलोक को प्राप्त करूं, यानी मैं सबल बन जाऊं, श्याम बन जाऊं, इस प्रकार से कामना करता है। निर्मल अंतःकरण मेरा हो। इव राहु मुखात प्रमुच्य, जैसे राहु के मुख से कोई निकला है चंद्रमा, चंद्रमा को राहु ग्रस्त हो गया, ग्रहण लग गया, और राहु के मुख से निकला हो, जितना वो प्रसन्न रहता है चंद्र भगवान, ऐसे जीव भी ब्रह्मलोक को तब प्राप्त करता है जब अविद्या अज्ञान आदि धीरे धीरे जो है वो नाश करता है। जब उस ब्रह्म तत्व को जानता है तो धीरे धीरे उसका नाश कर देता है, और नाश करके उस रूप में, इसलिए आत्मा सर्वव्यापक है। जैसे आकाश सर्वव्यापक है, आकाशो वै नाम नाम रूपयो निर्वहिता, नाम रूप ही संसार है। तब प्रजापति जी ने कहा वो नाम रूप को अमृत समझो, वही आत्मा है। इंद्र के मन में पुनः संशय हुआ, जाकर के बंधन करते हैं, और उसके बाद प्रजापति ब्रह्मा जी ने इंद्र को श्रुति उपनिषद के विषय में कहते हैं, आत्मा किम नाम सर्वम जंतुना प्रत्येक चेतना स्वसंवेद्य। आत्मा उसी को कहते हैं जो संपूर्ण जीवों में प्रकाश स्वरूप है, और जीवों का परम चेतना वही है। स्वयं संवेद्य, सब जानने वाला वही है। तब जानत प्रभु प्रभुता सोई, वही सब कुछ जानने वाला है। इस प्रकार से तद एतद ब्रह्मा प्रजापतय, वही ब्रह्मा है, वही प्रजापति है, वही सब कुछ है। एको देव सर्वभूतेषु गुण, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास, साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। वो एक ही देव है, सर्वभूतेषु गुण, सभी प्रकार से व्याप्त है। सर्वभूतेषु गुण, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, जो भी आप कर्म करते हैं वो सबको देखता है। कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास, साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। इस प्रकार से ब्रह्मदेव जी ने, प्रजापति जी ने इंद्र 101 वर्ष तक जब ब्रह्मचर्य व्रत पालन किया, तो उनको धीरे धीरे समझाते समझाते अंत में सच्चिद आनंद ब्रह्म वही है, सदैव सौम्यम इदम अग्रे आसित एकमेवा द्वितीयम, इस प्रकार से छांदोग्य में बहुत उपदेश दिया है। बाद में इंद्र को ये ज्ञान हो गया, क्योंकि साधन सामग्री जब होता है ना तब ज्ञान होता है। जैसे आपके पास गैस भी है, भोजन का सामान भी है, पानी भी है, तो भोजन बनाने में कोई देरी नहीं होता, अपने आप बना लेंगे। तो साधन सामग्री होना चाहिए, नित्यानित्य वस्तु विवेक, षड संपत्ति, मुमुक्षुता, विवेक वैराग्य हो, तो जीवन में जो है ना ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापर श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः, ऐसे शास्त्रों में वर्णन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरि हरि ओम। जी जी हरि ओम। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण स्वामी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण स्वामी, जय श्री कृष्ण। हरि ओम हरि ओम। जय श्री हरिओम स्वामी जी।
जी जी जी, ओम नमो नारायण। बढ़िया हो गया स्वामी छांदोग्य उपनिषद का। हाँ, वो छांदों के ऊपर थोड़ा है लेकिन वही आत्मा कोई का ना फिर प्रतीक है। हाँ तो अपात पापा, और जब साधन सामग्री हो गया ना तो अपने आप से वो आ जाते हैं ना। सही बात है। सत्व गुण बढ़ा तो अपने आप जो है ना हम्म। वो सब आ जाता है। तो इस प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बहुत अच्छा बहुत धन्यवाद स्वामी जी, काफी लंबा आपको बढ़िया चला, काफी कई दिन आपको चला। तो समय का सदुपयोग भी हो गया, हाँ आपके पास भी समय था, बढ़िया हो गया। ठीक है। आज थोड़ा हीनान दुष्यति हिंदू ऐसे लिखा है, हीनान। मैंने भी देखा गूगल पे, हीनम हाँ। हीनम था स्वामी जी, गूगल पे तो हीनम दुष्यति। हीनम निकृष्टम तम, ऐसे है ना, हीन जो निकृष्ट कर्म है उसको छोड़ता है, छोड़ देता है। हाँ तो उसने हीनम दुष्यति दे दिया था, हीनम हाँ हीनता को छोड़ देता है, मतलब हिंता को दूषित छोड़ समझता देता है, है। हीनता को दूषित समझता है, हीनम दुष्यति माने वो वेद विरोधी कर्म को छोड़ देता है। छोड़ देता है। हीनम दुष्यति इति हिंदू ये था। हाँ, ये भी हो सकता है, हीनान दुष्यति भी है। हीनम दुष्यति हीन कर्म को छोड़ दे तो मतलब उसका दूषित नाम में उसे है। दोष समझता है, हीन कर्म दोष समझता है, दूषित समझता हाँ, माने निकृष्ट कर्म को हाँ। छोड़ देता है और शास्त्रीय आचरण को छोड़ देता है। ऐसे मनुष्य का वो रखा था गूगल, मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति। हाँ, वो मनुष्य का लक्षण है, मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति इति मनुष्य। कर्म को मान करके जो कर्म का आदर करता है उसको मनुष्य, मतलब वहाँ विवेक का पूर्वक ज्ञान के साथ मनन करके, हाँ हाँ, वो मनुष्य। नहीं बहुत सुंदर व्याख्या की। बहुत अच्छा, हिंदू का मुझे बहुत बढ़िया लगा। और हिंदू का तो ये हिंदू कोश आता है ना, उसी में सब आता है, हिंदू कोश। अच्छा, हिंदू तो कोश इसमें है। हिंदू है, लेकिन जो उनके आजकल खैर कलयुग का असर भी है, ये भी है कि कलयुग में ऐसा होता है, कोई ऐसा आपके सनातन। कभी तो धर्म की हानि होती रहती है, लोग निकृष्ट कर्म करने लगते हैं, तो उससे धीरे धीरे जो आएगा वही करते हैं ना। अब देखिए यहाँ रविदास जयंती है तो आज पैर रखने का जगह नहीं है बनारस में। अच्छा, रविदास जयंती है, कल है कल। अच्छा कल को, अच्छा माघ पूर्णिमा है ना कल। हाँ, माघ पूर्णिमा है तो आज पैर रखने का जगह नहीं है। अरे दुनिया भर के पंजाब कहाँ से आ गए लोग, अच्छा, और इनको कहो थोड़ा सत्संग सुनो, भजन सुनो, तो ये संभव ना वो ना सुनेंगे, चाट पकौड़ी खा के और कहेंगे हम दर्शन कर आए। बस यही है ना। होता तो स्वामी जी पहले तीर्थ में लोग जाते थे तो आश्रम में जाते थे, वहीं रुकते थे और वहाँ भजन सत्संग वो सुन के 3-4 दिन रुकते थे, मतलब लगता था कि तीर्थ में गए तो कुछ लेके आए, कुछ सत्संग में कुछ सुना, कुछ भजन वो हुआ, प्रभु का चिंतन करते थे। हाँ, अब वो चीज नहीं, तीर्थ में लोग सत्संग श्रवण करते थे, सब पिकनिक स्पॉट हो गया, वो सब होता नहीं, धीरे धीरे कम पड़ गया। कलयुग का ऐसी तो असर आएगा धीरे धीरे। ऐसे कहा ना, ये सब किसी का दूषण नहीं है, ये कलयुग का ही। हाँ, कलयुग का ही। रामचरितमानस में कितना दे रखा, भागवत में अभी तो कुछ नहीं है, कह रहा धीरे धीरे, अभी तो शुरुआत है कलयुग की, लेकिन धीरे धीरे 5,000 साल हुए हैं तो धीरे धीरे बढ़ने, धीरे धीरे दूषित हो रहा है ना। 20-30 साल पहले जो नहीं था वो अब देख रहे हैं हम लोग, कि जो 30 साल पहले नहीं था, देख रहे हैं। 20-30 साल पहले स्वामी जी दर्शन करने आते होंगे वाराणसी में, कितनी शांति से, कितने आराम से भजन। कुछ नहीं था, ये जब से प्रोपेगेंडा नहीं बना था ये कॉरिडोर, तब से लोग बहुत बढ़िया दर्शन करने आते थे। वृंदावन में जाओ तो वहाँ पैर रखने की जगह नहीं है, कहीं जाओ, तीर्थ में लोग बहुत जा रहे हैं, लेकिन तीर्थ में जाने का जो उपयोग है वो नहीं कर पा रहे। सब चीज हो गया कि दर्शन ही नहीं हो पाता है क्या? ना ठीक से दर्शन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।